गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। संधि के दूसरे भाग में हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम व्यंजन संधि देखेंगे। तो व्यंजन का मतलब क्या होता है? ऐसे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि वर्ण जो होते हैं वे दो तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर में आते हैं अ, आ, ई और व्यंजन में आते हैं क, ख, ग। ये सब व्यंजन कहलाते हैं। स्वर संधि में हमने देखा था कि स्वर के बाद स्वर आता था, लेकिन व्यंजन संधि में क्या होता है कि व्यंजन या स्वर दोनों में से पहले कुछ भी आ सकता है। स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आ सकता है, और बाद में भी स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आ सकता है। मतलब स्वर संधि में स्वर के साथ स्वर का मेल हो रहा था, लेकिन व्यंजन संधि में व्यंजन के साथ स्वर का और व्यंजन के साथ व्यंजन का भी मेल हो सकता है। तो ये अंतर है व्यंजन और स्वर संधि में। तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं? जब व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल हो जाता है और फिर शब्द में परिवर्तन होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे शरत, धन, चंद्र, शरत चंद्र। आगे देखिए, किसी वर्ग के पहले वर्ण जैसे क, च, ट, त या प का मेल किसी वर्ग के तीसरे अथवा चौथे वर्ण से, यानी य, र, ल, व और ह या किसी स्वर से हो जाए तो क को ग में, च को ज में, ट को ड में और प को ब में बदल देते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, क धन ग, गग। इसका शब्द उदाहरण है दिक धन गज, दिग्गज। क धन बड़ी ई, गी। शब्द उदाहरण देखिए, वाक धन इश, वागीश। च धन अ, ज। शब्द उदाहरण देखिए, अच धन अंत, अजंत। ट धन आ, डा में बदल जाता है। शब्द उदाहरण देखिए, षट धन आनन, षडानन। प धन ज में बदल जाता है। शब्द उदाहरण है अप धन ज, अब्ज। आगे देखिए, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त और प का मेल न या म वर्णों से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। उदाहरण देखिए, क धन म, ड में बदल जाता है। शब्द उदाहरण है वाक धन मय, वाग्मय। अ धन म, ड़ में बदल जाता है। शब्द उदाहरण है षट धन मास, षण्मास। त धन न में बदल जाता है। शब्द उदाहरण है उर्त धन नयन, उन्नयन। आगे देखिए, त का मेल ग, घ, द, ध, ब, भ, य, र, व या किसी स्वर से हो जाए तो द हो जाता है। इसके कुछ उदाहरण देखिए, त धन भ, ध्व। सत धन भावना, सद्भावना। त धन बड़ी ई, दी। जगत धन ईश, जगदीश। त धन भ, द्व। भगवत धन भक्ति, भगवत भक्ति। आगे देखिए, त से परे च, ज होने पर झ में, ज, ट होने पर ठ में, ट, ड होने पर ढ में, ड और ल होने पर ल हो जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, त धन च, उत धन चारण, उच्चारण। त धन ज, सत धन जन, सज्जन। त का मेल यदि श से हो तो त का च और श का छ बन जाता है। उदाहरण देखिए, त धन श, छ, उत धन श्वास, उच्छ्वास। त धन श, छ, उत धन शिष्ट, उच्छिष्ट। त का मेल यदि ह से हो तो त का द और ह का ध हो जाता है। जैसे त धन ह, ध, उत धन हार, उद्धार। त धन ह, ध, उत धन हरण, उद्धरण। त धन ह, ध, तत धन हित, तद्धित। स्वर के बाद यदि छ वर्ण आ जाए तो छ से पहले च वर्ण बढ़ा दिया जाता है, यानी
उससे पहले च को लगा दिया जाता है। इसका उदाहरण देखिए, अधन छ अच्छ में बदलता है स्वधन छंद स्वच्छंद, आधन छ अच्छ, आधन छादन आच्छादन। यदि म के बाद क से म तक कोई व्यंजन हो तो म अनुस्वार में बदल जाता है, यानी जब शब्द को बोलते हैं तो उनकी आवाज़ आती है। जैसे म धन च किम धन चित किंचित, म धन क किम धन कर में बदलता है, जैसे किंकर। म धन क सम धन कल्प संकल्प, म धन च सम धन चय संचय। म के बाद म का द्वित्व हो जाता है, जैसे आधा म यानी म के नीचे हलंत लगा है, उसके बाद पूरा म आता है तो मम बन जाता है। समधन मति सम्मति, म धन म मम, समधन मान सम्मान। म के बाद य र ल व श श स ह में से कोई भी व्यंजन होने पर म का अनुस्वार हो जाता है। जैसे म धन य समधन योग संयोग, म धन व, इसका उदाहरण देखिए, समधन विधान संविधान, म धन स समधन सार संसार। री र श से परे न का ण हो जाता है, परंतु च वर्ग ट वर्ग त वर्ग श और स का व्यवधान हो जाने पर न का ण नहीं होता है। जैसे र धन म ण में बदल जाता है। शब्द उदाहरण है परिधन नाम परिणाम, र धन म भी ण में बदल जाता है। इसका शब्द उदाहरण है प्रधन मान प्रमाण। स से पहले अ आ से भिन्न कोई स्वर आ जाए तो स का श हो जाता है। जैसे भ धन स श, शब्द उदाहरण है अभिधन सेक अभिषेक, निधन सिद्ध निषिद्ध, विधन सम विषम। अब हम देखेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग में क्या होता है, इसमें धन यानी कि प्लस के पहले विसर्ग होना चाहिए। विसर्ग के बाद यदि कोई व्यंजन आ जाए या फिर स्वर आ जाए तो वो संधि होती है। इनमें अंतर यह है कि स्वर के बाद स्वर ही आता है, व्यंजन में क्या था, स्वर के साथ व्यंजन या व्यंजन के साथ स्वर आया था। विसर्ग में पहले विसर्ग होगा। विसर्ग संधि की परिभाषा देखिए, विसर्ग इसके आगे चिन्ह दिया है, उसके बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण देखिए, मनः धन अनुकूल मनोनुकूल। अब आगे देखिए, विसर्ग के पहले यदि अ और बाद में भी अ अथवा वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण अथवा य र ल व हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे मनः धन अनुकूल मनोनुकूल, अध धन गति अधोगति, मनः धन बल मनोबल। विसर्ग के पहले अ आ को छोड़कर कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर हो, वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण जैसे य र ल व ह में से कोई हो तो विसर्ग का र या र हो जाता है। जैसे नियधन आहार निराहार, यहाँ देखिए विसर्ग का विलोम हो गया है। नियधन आशा निराशा, नियधन धन निर्धन। आगे है, विसर्ग के बाद यदि त या स हो तो विसर्ग स बन जाता है। जैसे नमः धन ते नमस्ते, निह धन संतान निसंतान, दुह धन साहस दुस्साहस। विसर्ग से पहले ई उ और बाद में क ख ट ठ प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे निह धन कलंक निष्कलंक, चतुधन पाद चतुष्पाद, निह धन फल निष्फल। आगे है, विसर्ग से पहले अ आ हो और बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है यानी कि लुप्त हो जाता है। जैसे निहधन रोग निरोग, निहधन रस निरस। आगे है, विसर्ग के बाद क ख अथवा प फ होने पर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उदाहरण देखिए, अंतःधन करण अंतःकरण।
तो बच्चों, यहाँ पर हमारा संधि का अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।